वेलकम बच्चों। अब हम अपना सेकंड पार्ट लेकर आ गए हैं, जो अभी हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। ठीक है, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अगला उसका टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, पहले हमने जहां तक पढ़ा था उसको अच्छे से आपने रिवाइज कर लिया होगा, मैं आशा करता हूँ। चलिए अगला टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन मतलब टॉपिक जो है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है, इनकी एक कंपैरेटिव स्टडी करनी है कि इनका डेवलपमेंट के अंदर जो एक्सपीरियंस रहा उसका हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। राइट, पेपर में अगर ये आएगा तो कैसे लिखना है देखिए। सबसे पहला पॉइंट जो कहता है वो क्या कहता है, कहता है पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो स्मॉल है, अकाउंट फॉर रफली अबाउट 1/10 ऑफ इंडिया एंड चाइना। पहले पाकिस्तान के बारे में बताता है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 1/10 है इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन की। राइट, यानी कि तीनों में अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन सबसे कम किसकी है, पाकिस्तान की, और सबसे ज्यादा किसकी है बेटा, इंडिया की। पहले चाइना था, अब कौन हो गया, इंडिया हो गया। राइट, चलिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कहता है तो चाइना इज द लार्जेस्ट नेशन ज्योग्राफिकली। चाइना की मैं बात करूं तो ज्योग्राफिकली का मतलब होता है एरिया, कि चाइना के पास सबसे ज्यादा एरिया है बेटा, लेकिन इट्स डेंसिटी इज लोएस्ट। डेंसिटी का क्या मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के रेंज में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी होती है। राइट, वो चाइना की सबसे ज्यादा लो है, यानी कि 1 किलोमीटर में इंडिया और पाकिस्तान में ज्यादा लोग रहते हैं एज कंपेयर टू चाइना। चाइना में कम लोग रहते हैं, वही बात इसने बता दी। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट देखिए, कह रहा है अगर मैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करूं, ग्रोथ रेट मतलब क्या होता है बेटा, ग्रोथ रेट मतलब किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है। सपोज करो हम देखते हैं एक दिन के अंदर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं अगर आप 1 घंटे या एक दिन का फिगर लेके चलेंगे तो, एज कंपेयर टू इंडिया एंड चाइना। वही बात लिखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाईएस्ट इन पाकिस्तान फॉलोड बाय इंडिया एंड चाइना। राइट, अब चाइना में पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम होने का कारण क्या है बेटा, वन चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने बेटा अडॉप्ट की थी 1970 में, जिसके कारण क्या हुआ बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ लो हो गई। लेकिन इसके कारण चाइना का एक नुकसान भी हुआ। क्या नुकसान हुआ बेटा, जो उनका सेक्स रेशियो यानी जेंडर रेशियो जो है, दैट इज प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। 1000 मेल के पीछे कितनी महिलाएं हैं, मतलब 1000 मेल अगर है तो महिलाएं कितनी है, अगर इसकी तुलना इस रेशियो को निकाला जाता है तो चाइना का ये धीरे धीरे गैप बढ़ता चला गया। राइट, यानी 1000 मेल है बेटा तो 1000 फीमेल भी तो होनी चाहिए, लेकिन चाइना का ये गैप बढ़ता जा रहा है, फीमेल की संख्या कम है 1000 मेल की तुलना में। राइट, चलिए अगला टॉपिक क्या है, फोर्थ मतलब अगला पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट ये कहता है सेक्स रेशियो इज लो एंड बाइज अगेंस्ट फीमेल इन ऑल 3 कंट्रीज। कह रहा है तीनों जो देश है उसके अंदर जो हमारा जेंडर रेशियो है, सेक्स रेशियो है, वो क्या है, तीनों का लो है। और ना ये तीनों ही देश बाइज अगेंस्ट फीमेल चाइल्ड। ठीक है, तीनों ही देश में फीमेल चाइल्ड को लेस प्रेफरेंस दी जाती है एज कंपेयर टू मेल चाइल्ड। ठीक है, यानी कि तीनों ही देश में लोग ज्यादा सन को प्रेफरेंस करते हैं एज कंपेयर टू गर्ल। राइट, चलिए डॉटर अगला देखते हैं, पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट में कहता है फर्टिलिटी रेट इज लो इन चाइना एंड वेरी हाई इन पाकिस्तान। तो इंडिया का क्या है, इंडिया का दोनों के बीच में है। ठीक है, फर्टिलिटी रेट का क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमन। ठीक है, एक औरत के अपनी लाइफ टाइम में जो उसकी एज है, ठीक है, बच्चे पैदा करने की, उस लाइफ टाइम में एक औरत को कितने बच्चे पैदा होते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो कहता है चाइना में ये लो है, क्योंकि चाइना में तो लो का कारण आप जानते ही है, वन चाइल्ड पॉलिसी है तो लो ही होगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा किसमें, पाकिस्तान में। इंडिया का इन दोनों के बीच में है। राइट, अगले पॉइंट पे कंपैरिजन किया है, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, शहर में ज्यादा कौन रहता है, तो बेटा इंडिया इसमें पीछे है। चाइना और पाकिस्तान जो दोनों हैं वहां पे अर्बनाइजेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में तो केवल 28% जो वहां के लोग हैं वही अर्बन एरिया में रहते हैं। राइट, चलिए ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, यही था इन तीनों का कंपैरिजन। अब अगला टॉपिक जो आपका है बेटा वो है फ्री के नंबर। पेपर में ना एक ऐसी एक टेबल आएगी, जैसे आप एक टेबल देख रहे हो ना बेटा, इस टेबल को ध्यान से देखो, ऐसी ही एक टेबल आएगी और 3 से 4 नंबर में बोलेगा एनालाइज द टेबल। राइट, जिन्होंने बहुत अच्छे से डीप स्टडी कर रखी है, जिनको नॉलेज है, वो तो अच्छा आंसर लिख सकते हैं। इसमें जो आंसर लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट लो और वो लिखो। लेकिन जो बच्चों ने ऐसे सवाल नहीं कर रखे हैं और उन्हें चाहिए कि भाई कम समय में ज्यादा नंबर आ जाए, तो इसको ध्यान से देखो जो मैं कह रहा हूँ बेटा, ट्रस्ट मी आपको फ्री में ये नंबर मिलने वाले हैं। तो बस मेरी बात सुन लो कैसे लिखना है। सपोज करो ये टेबल आपके सामने आ गई, तो करना क्या है, सबसे पहले देखो इसमें लिखा क्या है। आप देखेंगे इसके अंदर कंट्री लिखी है। ठीक है, कौन कौन सी, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। अब इनके कंपैरिजन किया गया है किस किस बेसिस पर, देखो एक से ज्यादा अगर सॉरी, एक से ज्यादा अगर टॉपिक है ना कंपैरिजन करने के, तब तो आंसर और भी आसान हो जाता है। जैसे पहले लिखा है पॉपुलेशन साइज यानी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, दूसरा लिखा है एनुअल ग्रोथ, तीसरा लिखा है डेंसिटी, चौथा लिखा है सेक्स रेशियो, चौथा है पांचवा है फर्टिलिटी रेशियो, और इसके बाद है अर्बनाइजेशन। जो हम भी अभी ऊपर पढ़ रहे थे ना, जिस बेस पे हमने कंपैरिजन किया, तो पेपर में क्या करेगा ना, वो ना बोलकर ऐसे बोल देगा, ये टेबल दे देगा और कहेगा जरा इनके एक एनालिसिस करके इसके बारे में लिखो। तो हम वन बाय वन जब भी ऐसा आ जाए तो एक एक करके उठाओ। फ्री के नंबर है, पहला उठा लो साइज ऑफ द पॉपुलेशन, उसमें बता दो कि चाइना हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन फॉलोड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। बस सिंपल सी तो बात बोलनी है कि चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है इंडिया और पाकिस्तान से। क्लियर है, आप बोलोगे सर पॉपुलेशन तो इंडिया की ज्यादा हो गई, बेटा ये पुराना डाटा है, मतलब देखो 2015 लिखा हुआ है, तो 2015-16 का डाटा है, उस समय चाइना आगे था। अभी मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, करंट डाटा पे बात नहीं कर रहा, मैं ये सिखा रहा हूँ कि ऐसी टेबल आएगी तो हाउ यू गोना आंसर।
टेबल को देखकर बस आंसर करना है, अपना दिमाग नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। तो क्या लिख देना है यहाँ पर कि भाई चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है पाकिस्तान और इंडिया से। फिर बात होगी किसकी बेटा, एनुअल ग्रोथ की। ग्रोथ की अगर आप बात करोगे तो देखो कि ग्रोथ किसकी है, पाकिस्तान की ज्यादा है। सही है, कैसे लिख दोगे कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज हाईएस्ट फॉलोड बाय इंडिया एंड चाइना। बस इतनी तो अंग्रेजी लिखनी है, फॉलोड बाय करके लिखते रहो। अगला लिखा है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो देखो ज्यादा किसमें है, इसका इंडिया का है। इंडिया पर स्क्वायर किलोमीटर में 441 लोग रहते हैं, फॉलोड बाय चाइना एंड पाकिस्तान। इतना ही तो बोलना है बस। सेक्स रेशियो की बात करो क्या है, तो देखो सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें है बेटा, इसमें तो बता देना। सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा कि नंबर ऑफ वुमेन, सही है, नंबर ऑफ वुमेन अगेंस्ट 1000 मेल। ठीक है, कि अब औरतों की संख्या कितनी है, मतलब 1000 आदमियों के साथ। ठीक है, यानी अगर 1000 आदमी है तो औरतें कितनी होंगी, कुल मिला के ये 1000, बस ऐसे समझ लो। ठीक है, तो अब देखो जरा क्या लिखा हुआ है। इंडिया का कितना है 929 यानी 929, चाइना का कितना है 941 और पाकिस्तान का कितना है 947। तो इसमें क्या लिख देना कि जो सेक्स रेशियो है उसमें अगर सबसे अच्छा कोई है तो सबसे अच्छा कौन है बेटा, पाकिस्तान दिख रहा है हमें सबसे अच्छा, जो कि 947 है। राइट, उसका सेक्स रेशियो अच्छा है कंपेयर टू इंडिया एंड चाइना। अगला क्या कहते हैं, फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है एक औरत अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चे पैदा करती है। तो लिख देना कि ये किसका है, पाकिस्तान का हाईएस्ट है, फॉलोड बाय क्या, इंडिया एंड चाइना। फिर वही फॉलोड बाय, यार मजाक हो गया, आराम से फ्री के नंबर है बेटा। अगला क्या लिखा है, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब शहर में कितने लोग रहते हैं। तो लिख दो कि जो अर्बनाइजेशन रेट है वो किसका है, चाइना का हाईएस्ट है, फॉलोड बाय पाकिस्तान एंड इंडिया। शाबाश, बिल्कुल ऐसे लिख देना आंसर। अगर ये पेपर के अंदर आता है बेटा तो आपके फ्री के नंबर है जो दे रखा है, बस उसी के बारे में लिख देना है। राइट, देखो एक टेबल और अलग प्रकार की भी आ सकती है। अगर मान लो ऐसी टेबल आ जाए, ये वाली टेबल देखते हैं। हाँ देखो जरा, अगर ऐसी टेबल आ जाए तो इसमें भी फ्री के नंबर है। वो हमको क्या कहता है, ग्रोथ रेट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ग्रोथ कैसी रही है। जैसे आप देख रहे हैं इंडिया में 5.7%, चाइना में 10.3%, पाकिस्तान में 6.3%। क्वेश्चन आता है कितना आसान है यार। सबसे पहले टॉपिक लिख दो ग्रोथ रेट, हेडिंग बना दो 1980 टू 90। उसमें लिख दो क्या, सबसे ज्यादा किसकी है, कि चाइना हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट फॉलोड बाय पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, और थोड़ा देखो क्वेश्चन छोटा हो तो थोड़ा और भी बता दो कि इंडिया हैज द लोवेस्ट ग्रोथ रेट बिटवीन दिस बिटवीन दिस पीरियड। ठीक है, 1980 टू 90 के पीरियड के बीच में इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी कम। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि पहले पाकिस्तान हमसे अच्छा था, बाद में धीरे धीरे बेकार हुआ। फिर बात करेंगे 2015 की। ठीक है, ये देखिए जरा, ये वाला तो आपका हो गया 2015 और 2017 में देखिए कि ग्रोथ रेट किसके, इंडिया की 7.3 है। तो 2015-17 में बोलेंगे इंडिया हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट 7.3 फॉलोड बाय चाइना एंड पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि इन दोनों से कंपैरिजन हो रहा है ना बेटा, इसलिए लिखना पड़ेगा फॉलोड बाय। राइट, तो ऐसा सवाल आता है, बड़े अच्छे से कर लेंगे बेटा। इस तरीके का एक सवाल जरूर आएगा पेपर में, यू कैन मार्क माई वर्ड। तो अपना पेपर अच्छे से प्रिपेयर करिए। अब ये हमारा पूरा इकोनॉमिक्स खत्म हो चुका है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, अब हम कल से ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज निकालने जा रहे हैं बिजनेस स्टडी की। ठीक है, तो उसको बहुत ही ब्लाइंडली फॉलो करना बेटा। अगर मेरा कहना है, जिन लोगों ने कम पढ़ाई कर रखी है ना, या जिन लोगों ने अच्छी पढ़ाई कर भी रखी है, अगर उस वीडियो को आप देखोगे तो आई कैन मेक श्योर कि आपके नंबर अभी जितने आ रहे होंगे उसमें 10-15 नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, बहुत मेहनत करके बनाई गई है, आप उसको फॉलो करना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।